हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर इमरान ख़ान। आपको मालूम है कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ गुड़गांव में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं ये बात बता दूँ आपको कि गुड़गांव के अलावा मेरी कोई और दूसरी ब्रांच नहीं है। ये पता लगा है इंडिया में हमें मल्टीपल ब्रांचेस मेरे नाम से चलाई जा रही हैं, तो ध्यान रखिएगा, गुड़गांव के अलावा मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। आप ध्यान रखिए, फ्रॉडुलेंट से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, हमारे नाम को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य समस्या और समाधान के नए वीडियोस को देखने के लिए लाइब्रेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसा आप जानते हैं कि मैं सेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करता हूँ और बहुत साइंटिफिक, प्योर, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता हूँ। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, किसी तरह का कोई लालच नहीं होता। सिर्फ आप लोगों को सही सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना, सही सही बात पहुँचा देना मेरा मकसद है। मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से अवेयर रहें और अपनी सेहत और पैसे का ख्याल रख सकें। मेरा आज का टॉपिक है जो बहुत बर्निंग टॉपिक है। ख़ुद मेरे क्लिनिक में मल्टीपल टाइम मुझसे मालूम किया जाता है। मैंने देखा है कि इस YouTube कमेंट्स के अंदर भी जब मैंने देखा तो वहाँ भी मल्टीपल टाइम ये पूछा जाता है। मेरे पास बहुत फ़ोन कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मेल आते हैं, दुनिया भर से लोग ये बात जानना चाहते हैं, और वो ये है कि पेनिस को क्या एनलार्ज किया जा सकता है। असल में पेनिस एनलार्जमेंट ट्रीटमेंट है क्या? ये बड़ा बर्निंग सेंसेशन वाला, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बर्निंग कोई इशू है और लोग इसे बड़ा फोकस करते हैं। मर्द हजरात इसको बहुत इसके लिए सेंसिटिव होते हैं और बहुत इमोशनल भी होते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा। इसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट से आपको साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि पेनिस एनलार्जमेंट या पेनिस एनलार्ज होना है क्या। देखिए, जब किसी आदमी को ये लगता है, पहले ध्यान दीजिएगा, लगता है कि मेरा पेनिस नॉर्मल से ज़्यादा छोटा है, तो उसे एक किस्म की एंजाइटी और फियर पैदा हो जाता है। उसे ये लगता है कि शायद मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो कुछ जानने से पहले, सही बात को समझने से पहले डिप्रेशन का, एंजाइटी और फियर का शिकार हो जाता है, जिससे बहुत सारे और सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में पेनिस एनलार्जमेंट वाला ये जो मैटर है कि पेनिस को बड़ा करना, या आया कहाँ से है, इसकी मेन सोर्स है पोर्नोग्राफी। मेन सोर्स है पोर्नोग्राफी। मतलब जब आप पॉर्न देखते हैं और पॉर्न में आप देखते हैं कि वो जो लोग वहाँ, जो मर्द लोग वहाँ सेक्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, उनके पेनिस, जब आप बड़े पेनिस देखते हैं, एनलार्ज्ड पेनिस उनके देखते हैं, तो आपके अंदर एक किस्म की, यूँ कहना चाहिए कि इन्फीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे कहना चाहिए ना, कि हीन भावना पैदा होती है कि शायद मेरा पेनिस छोटा है और मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। पेनिस तो ऐसा होना चाहिए जैसे उस पॉर्न स्टार का जो पेनिस है, ऐसा पेनिस होना चाहिए। आमतौर से लड़कों में बड़ा कॉमन है, वो यही सोचते रहते हैं, रात को सर पकड़ के बैठ जाते हैं अपना कि भाई पता नहीं ये तो क्या हो गया, अब इसके जैसा मैं अपना पेनिस कैसे करूं। मैं खुद भी हंस रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे पास ऐसे ये बात सुनता हूँ। एक मरतबा, अभी 2 दिन पहली बात है, एक मेरे पास एक लड़का आया और यकीन मानिए वो लिटरली अपना सर पकड़ के मेरी टेबल पर बैठ गया कि सर मेरा पेनिस तो बहुत छोटा है और मैं तो बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ, मेरी शादी होने वाली, मेरी बीवी तो भाग जाएगी। आप यकीन जानिए, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जब मैंने उसका एग्जामिन किया और उसको खोला तो आप यकीन जानिए नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा पेनिस था उसका। ये रिसर्चेस कहती हैं कि जो लोग भी पेनिस के बारे में बहुत मशकूक और शक में होते हैं कि हमारा पेनिस छोटा है, उनमें 95% लोगों का पेनिस एवरेज से ज़्यादा होता है, लेकिन उनके अंदर ये डर, हीन भावना होती है कि ये छोटा है। अच्छा, लोग, लड़के एक काम और भी करते हैं कि फिर अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कि यार तेरा पेनिस का, हमने यहाँ तक भी देखा है कि एक दूसरे के साथ ये कंपेयर भी करते हैं, तुम अपना दिखाओ मैं अपना दिखाता हूँ। दैट इज़ एक्चुअली वेरी मच कॉमन टू द मार्केट। दिस इज़ द रीज़न वाई एम शेयरिंग दोज एक्सपीरियंसेस एंड माई ऑल व्हाट एक्चुअली आई सी इन माई क्लिनिक। तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। तो पहले ये जान लीजिए सबसे पहले कि एक नॉर्मल पेनिस साइज़ क्या होता है वो जानिए। अगर आपका पेनिस फुल इरेक्शन के बाद 4 to 5 इंचेस के बीच भी होता है तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू सेटिस्फाई योर पार्टनर। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू सेटिस्फाई योर फीमेल पार्टनर। आपका पेनिस नॉर्मल है। और इससे ऊपर अगर होता है 5 इंचेस से ऊपर, तो आप जान ही रहे हैं कि फिर तो वो मोर देन एवरेज हो गया। दूसरी बात, पेनिस साइज को कभी भी फ्लैसिड स्टेट में ना नापिए।
पेनिस जब फ्लैसिड होता है, इरेक्ट नहीं होता, उसके अंदर तनाव नहीं होता, तो वो पेनिस साइज नापने के सही पोजीशन नहीं होती। वो पेनिस किसी का देखने में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। पेनिस साइज नापा ही तब जाएगा जब वो फुल्ली इरेक्ट हो, उसमें पूरी तरह से जोश और तनाव हो, तभी हम उसको नापेंगे। इससे पहले अगर हम उसको नापते हैं तो ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है, वो साइज सही होता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिए। अब टॉपिक पे आते हैं दूसरा, कि क्या पेनिस का साइज अगर किसी का छोटा है तो बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखिए, कोई भी प्रूवन टेक्निक मार्केट में मौजूद नहीं है, चाहे उसमें खाने वाली दवाइयाँ हों, लगाने वाली दवाइयाँ हों, बिल्कुल कोई दवा आपके पेनिस साइज को नहीं बढ़ा सकती। आपका जो पेनिस साइज है, दैट बिन डिसाइडेड बाय योर जीन्स, जो बॉडी में कुदरती जो जीन ऊपर वाले ने आपके अंदर रखे हैं, वो डिसाइड करते हैं उसके साइज़ को। उसमें कोई भी दवा या लगाने वाली क्रीम, खाने वाली दवा, कोई विटामिन, किसी तरह का अमाइनो एसिड जेल या किसी भी तरह की मल्टीपल जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, और इसमें अनफॉर्चुनेटली बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी अपने इस प्रोडक्ट्स को बेचती हैं और गलत एडवर्टाइज़ करती हैं, आपको बड़े बड़े चार्म दिखाती हैं और मिसगाइड करती हैं। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी शुमार हैं, क्योंकि लोगों की इस गलतफहमी का, उनके इस डर का लोग फ़ायदा उठाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो पेशेंट ऑलरेडी डरा हुआ है, घबराया हुआ है, अपने पेनिस साइज़ को लेकर बहुत चिंतित है, उधर से अगर कोई दूसरा डॉक्टर उसे कहते हैं हाँ ये छोटा है और हम इसको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर आप भी जानते हैं कि क्या होता है फिर। तो कोई भी चीज़ प्रूवन नहीं है, और ये बिल्कुल एक मिथ है कि पेनिस साइज़ मैटर करता है एक अच्छे सेक्सुअल रिलेशनशिप में, एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ में। मल्टीपल रिसर्चेज हुई हैं दुनिया भर में, खुद हमारे इंडिया में की हैं, और पर्सनली इन 10 सालों में मैंने खुद अपनी ज़ात से हज़ारों लड़कियों और औरतों से बात की है कि आप पेनिस साइज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। 98% औरतों ने मुझे जवाब दिया है कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो प्लीज़ इस मिथ से बाहर निकलिए। कोई भी दवा खाने वाली, कोई भी दवा लगाने वाली, किसी भी तरह की कोई टेक्निक प्रूवन नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे जेल्किंग एक्सरसाइज है या वैक्यूम पम्प थेरेपीज़ हैं, ये किसी लेवल पे कुछ छोटी छोटी रिसर्चेस कहती हैं कि हल्के फुल्के ये काम करते हैं, लेकिन इनके नुकसान के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। परमानेंट डैमेज भी आपके पेनिस को पहुंच सकता है, तो इसलिए मैं इनको भी ट्राई करने की एडवाइस कभी नहीं देता। हाँ, एक खुशी की बात ज़रूर है कि दवाइयों के ज़रिए, खुसूसन ऐसी मेडिकेशंस जो हमारी पेनाइल जो टिश्यूज़ हैं, जो पेनाइल ब्लड आर्टरीज़ हैं, पेनाइल ब्लड वेसल्स हैं, और जो टिश्यूज़ और जो आपकी मसल्स हैं, उनको हेल्दीफाई करती हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने वाली दवाइयाँ होती हैं। उससे, उनके इस्तेमाल से, वो भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविज़न में, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविज़न में, उससे आपका पेनिस देखने में हैंडसम हो सकता है। जैसे आप देखिए ना, कोई आदमी अगर उसका कॉम्प्लेक्शन डल है, वो देखने में काला है, तो अगर उसको हम थोड़ा सा फेयर कर लें और गोरा कर लें तो उसके देखने में अपीयरेंस खूबसूरत हो जाती है। तो ऐसा पेनिस के साथ किया जा सकता है। नंबर 2, 3 प्रूवन टेक्निक आपको बताता हूं जो पेनिस का साइज कॉस्मेटिकली बढ़ा देते हैं। एक, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। एक, एब्डोमिनल फैट्स को कम कीजिए। आपके पेट के निचला जो हिस्सा है, इसकी चर्बी को कम कीजिए। जितना आपका पेट पतला होगा, आपका पेनिस उतना ही ज़्यादा एनलार्ज्ड आपको दिखेगा, और आपका इरेक्शन उतना ही ज़्यादा एनलार्ज्ड आपको दिखेगा। और मज़े की बात यह है कि लोअर एब्डोमिनल फैट कम करने से आपके इरेक्टाइल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी, आपके पेनिस का इरेक्शन एंगल भी इंप्रूव होगा, जिससे आपके सेक्स में मज़ा दुगना हो जाएगा। दूसरी चीज़, अपनी डाइट को हेल्दी रखिए। देखिए, जैसे तमाम बॉडी की चीज़ों को, आपकी सारी मसल्स को, आपकी स्किन्स को, आपकी बोन्स को, आपके सारे स्ट्रक्चर को अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, आपके पेनिस को भी ज़रूरत है। इसे इग्नोर ना कीजिए। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि हफ्ते में 2 बार ऑलिव ऑयल से इसकी मसाज कीजिए, सिर्फ मसाज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैस्टरबेशन, सिर्फ मसाज कीजिए हफ्ते में 2 बार एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेकर। इसी तरह अपने डाइट में प्रॉपर विटामिन्स, प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर फाइबर्स, फाइटोकेमिकल, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इसे ऐड कीजिए। क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, ट्रेंड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको पूरा एक पैटर्न देगा। और कोई भी डेली एक्सरसाइज रूटीन ज़रूर रखिए। इन 3 चीज़ों से आप देखेंगे कि आपके पेनिस का साइज़ ऑटोमेटिकली एनलार्ज होने लगा है नेचुरली, जो आप खो गए थे अपने ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से। तो मैं रिपीट करूँगा कि
किसी भी दवा के चक्कर में ना पड़ें ऑनलाइन ख़रीद के कि फ़ला ऑयल है, फ़ला लोशन है, फ़ला पिल्स हैं, फ़ला टैबलेट्स हैं। नॉट एट ऑल, दे आर एक्चुअली नॉट वर्किंग एट ऑल। तो इसे ध्यान रखिए। कोई भी इशू हो, सेक्सुअल इशू हो, क्वालिफाइड और एक्सपर्ट सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। थैंक यू वेरी मच।